कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स गोइंग ऑन? आज की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग लर्न करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स अवेलेबल है, एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स में आप जान सकते हैं कि कैसे आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ कैन यू टॉक अबाउट योर प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर कन्वर्जेशन करते करते बीच में रुक जाते हैं तो कैसे कन्वर्जेशन को दोबारा से कैरी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये सब आप जानेंगे एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। मॉडल वर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन का यूज़, ये सब देखेंगे। साथ में सिमिली, मेटाफर, ये सब भी आप जानेंगे। सो अगर आप चाहते हैं अपनी स्पीकिंग लेवल को एक और एडवांस लेवल पर लेकर जाना तो नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है सिर्फ 999 रुपीज़। 13 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 o'clock नमस्ते इंग्लिश ऐप पर। सो 4 o'clock नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप इस कोर्स को देख सकते हैं। एंड इस कोर्स के PDF आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड वीडियोस लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। तो आज कुछ वोकैबुलरी लर्न करते हैं। पहली वोकैबुलरी देखते हैं पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल। यानी कि अनयूजुअल क्या होता है? असामान्य। सामान्य मतलब डिफरेंट होता है। अनयूजुअल समवट डिफरेंट, एंड स्ट्रेंज विचित्र सा है, अजीब, विचित्र, तो उसको आप बोल सकते हैं पिक्यूलियर। PECU। चांद फीस इज 999 रुपीज़। अगर कोई प्रॉब्लम है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कॉल या संपर्क कर सकते हैं 8448483121 या 8448483122। इस नंबर पर कॉल या संपर्क कर सकते हैं कि हाउ टू रजिस्टर इन दैट कोर्स। बाकी मैं आपको बता रही हूँ नमस्ते इंग्लिश ऐप पर जाकर एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, दिस इज़ द कोर्स जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो देखते हैं पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विचित्र, काफ़ी ज़्यादा अजीब से जो कोई चीज़ होती है। अनयूजुअल का क्या मतलब होता है? जो असामान्य होता है, यूजुअल की तरह नहीं होता, असामान्य होता है, डिफरेंट होता है। तो पिक्यूलियर, अनयूजुअल, स्ट्रेंज है, काफ़ी विचित्र है, अजीब है, पिक्यूलियर। तो वो पिक्यूलियर स्मेल, काफ़ी अजीब सी स्मेल थी, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल स्मेल थी। शी हैड अ पिक्यूलियर आइडिया, उसका जो आइडिया था वो पिक्यूलियर था। पिक्यूलियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब या फिर अनयूजुअल, असामान्य। ड्यूरेशन, यस पूनम, अगर आप एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ड्यूरेशन जानना चाहते हैं तो 15 क्लासेस होंगी, 1 आवर की ईच क्लास होगी। जल्दी से सेंटेंसेस बनाइएगा इस पिक्यूलियर से। वेरी गुड। मेक सम सेंटेंसेस यूजिंग पिक्यूलियर। हेलो, हाय एवरीवन। यस चांद, सेंटेंसेस बनाइए पिक्यूलियर से। पिक्यूलियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज, विचित्र। पिक्यूलियर की स्पेलिंग अभी लिखती हूँ, PECULIAR। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विचित्र। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, शी हैड अ पिक्यूलियर आइडिया, उसके पास कैसा आइडिया था? पिक्यूलियर, दैट मीन्स विचित्र आइडिया था, काफ़ी अजीब सा आइडिया था। सो पिक्यूलियर मीन्स विचित्र, अजीब। यस एंड गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो कोर्स के रिगार्डिंग देन ज़रूर पूछेगा। या दैट्स अ पिक्यूलियर सिचुएशन, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स अ पिक्यूलियर सिचुएशन मोहित, बिल्कुल करेक्ट है। Her reaction was peculiar on my advice. Yes, that's you can say. She gave a peculiar reaction to my advice. ऐसे भी आप बोल सकते हैं नीतू, मेरी एडवाइस पर उसने जो रिएक्शन दिया वो कैसा दिया? पिक्यूलियर, काफ़ी स्ट्रेंज रिएक्शन था उसका। So she gave a peculiar reaction to my advice. Peculiar का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल। Yesterday I had a peculiar dream. बिल्कुल ठीक है राकेश। माई फ्रेंड इज़ वेरी पिक्यूलियर, यू कैन से दैट। अगर वो स्ट्रेंज है, थोड़ा सी डिफरेंट है, देन यू कैन से दैट। अनयूजुअल और थोड़ा सी स्ट्रेंज, दैट वॉज अ पिक्यूलियर प्लेस। वेरी गुड शिल्पी, यस, सच अ पिक्यूलियर प्लेस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी, असामान्य सी थी, नॉर्मल जो जगह होती है वैसी नहीं सी। सो आई वेंट टू अ पिक्यूलियर प्लेस, या यू कैन से दैट। शी ऑलवेज गिव्स हर पिक्यूलियर आइडियाज, यस।
peculiar, strange, unusual. यस बिल्कुल, सच के साथ एक सो एंड सच पे मैंने वीडियो बनाई है गाइस, कि सो के बाद हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, सच के बाद हम नाउन लगाते हैं, तो सो एंड सच पर वीडियो ज़रूर देखिएगा, हिंदकुश पर है. हिज नेचर इज गेटिंग पिक्यूलियर, गोइंग नहीं बोलेंगे पूनम, हिज नेचर इज गेटिंग पिक्यूलियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता जा रहा है उसका डे बाय डे. पिक्यूलियर, देयर वॉज, I think your idea was peculiar. Yes, I think. एक और वोकैबुलरी मैं आपको बताती हूँ. टेनेट. टेनेट का मतलब होता है बिलीफ या कोई ओपिनियन, कोई राय, कोई सिद्धांत, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेनेट. TENET, टेनेट. इसका मतलब होता है कोई सिद्धांत, कोई बिलीफ. जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में क्या टेनेट है, क्या बिलीफ है, क्या सिद्धांत हम फॉलो करते हैं? आइडल वर्शिप. आइडल वर्शिप इज अ टेनेट फॉलोड इन हिंदुइज्म. टेनेट का मतलब होता है बिलीफ. आइडल वर्शिप इज एन इम्पॉर्टेंट टेनेट ऑफ हिंदुइज्म. टेनेट का मतलब होता है बिलीफ. दीज डेज शी इज डूइंग पिक्यूलियर एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक है. टेनेट. बनाइए गाइस टेनेट से. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, टेनेट का मतलब क्या होता है? कोई सिद्धांत हम फॉलो करते हैं ना, कोई बिलीफ, ओपिनियन, राय. आई कांट अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज वेरी पिक्यूलियर. यस, काफ़ी स्ट्रेंज है, अजीब है, विचित्र है, असामान्य है, डिफरेंट है, तो आप पिक्यूलियर यूज़ कर सकते हैं. एक और मैं आपको बताती हूँ वोकैबुलरी, रिस्प्लेंडेंट. रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकदार, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है. रिस्प्लेंडेंट, दैट्स मतलब बहुत शाइनी होता है, बहुत ग्लिटरिंग होता है, चमक आ रही होती है. ग्लोइंग, रेडिएंट, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है. जैसे कि शी लुक्ड रिस्प्लेंडेंट इन हर रेड सिल्क साड़ी. रेड साड़ी में वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार लग रही थी. रिस्प्लेंडेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ग्लोइंग, रेडिएंट. यस, बनाइए कुछ रिस्प्लेंडेंट से रिलेटेड, ग्लोइंग, जिसमें चमक निकल रही हो. आई फाइंड हिज नॉवल अ रिस्प्लेंडेंट जेम. मुझे उसकी नॉवल काफ़ी अच्छी लगती है. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ग्लोइंग, रेडिएंट, इसके लिए आप रिस्प्लेंडेंट का यूज़ कर सकते हैं. वेरी गुड. काउ वर्शिप इज टेनेट इन हिंदुइज्म. यस, दैट इज अ बिलीफ, दैट इज एक सिद्धांत है जो हम फॉलो करते हैं. वेरी नाइस, गुड. It's not easy to stand by your tenet always. Yes, Smriti. He looks very resplendent in black t-shirt. Very good sentence, Poonam. Yes, वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार लगता है जब वो ब्लैक टी शर्ट डालता है. बिल्कुल ठीक है. बनाइए रिस्प्लेंडेंट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस. Yes, she is resplendent like a star. Yes. She is glowing like a star. Resplendent, glowing. ब्रिलियंट, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ग्लो कर रहा होता है. रेडियंट होता है जिसमें चमक, चमकदार, देदीप्यमान, चमकदार, उसको हम बोलते हैं रिस्प्लेंडेंट. अरेंज मैरिज इज अ टेनेट फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस. यस राखी, दैट्स करेक्ट. टेनेट की स्पेलिंग है TENET. सेंटेंस आपने बहुत ही अच्छा बनाया है, बस टेनेट की स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए राखी. TENET, टेनेट. You are resplendent when you wear black. Okay, you look resplendent. ऐसे बोलेंगे अनीता. You look resplendent when you wear black. जब आप black डालते हैं तो आप resplendent लगते हैं. Her eyes are resplendent. बिल्कुल ठीक है. Make some more sentences. Thank you, Neetu. Okay, in the cold weather my skin gets resplendent. You can say that. You look resplendent in that dress. Yeah, this dress. Correct. I witnessed a resplendent view in my town on Diwali. That's very nice. Great.
थैंक यू रक्षित। रिस्प्लेंडेंट, कोई भी व्यक्ति आपको ग्लोइंग पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसके लिए भी आप बोल सकते हैं, कोई बहुत स्टूडियस चाइल्ड है, रिस्प्लेंडेंट चाइल्ड यू कैन से। रिस्प्लेंडेंट मीनिंग ग्लोइंग, रेडिएंट, ब्रिलियंट, जिसमें से चमक निकल रही हो। कोई थिंग है ऐसी, उसके लिए आप रिस्प्लेंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो ये अच्छी वोकैबुलरी है जो आप ऐड कीजिए अपनी डिक्शनरी में। ऐश्वर्या, इसकी जगह आप कुछ और चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है जिसमें से चमक निकल रही होती है। सो चमकदार, ग्लोइंग, रेडिएंट, इसके लिए हम बेसिकली ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। हर स्माइल इज़ वेरी रिस्प्लेंडेंट, बिल्कुल। आई लाइक मीटिंग विद रिस्प्लेंडेंट पीपल, यू कैन से अभिषेक। हर सिंपल लुक्स वर रिस्प्लेंडेंट, यस शी वॉज लुकिंग रिस्प्लेंडेंट इन द पार्टी। अब एक और वोकैबुलरी मैं आपको बताती हूँ, रिपील। रिपील का मतलब होता है जब कानूनी जो लॉ होते हैं, जो कानून के लॉ होते हैं, ऑफिशियली अगर उनको रद्द कर दिया जाता है तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिपील। ऑफिशियली अगर किसी लॉ को आप कैंसिल कर देते हैं तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिपील, REPEAL। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लॉ वॉज रिपील्ड बाय द गवर्नमेंट, जो पुराना जो लॉ था रद्द कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। द ओल्ड लॉ वॉज रिपील्ड बाय द गवर्नमेंट। तो रिपील मतलब रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। रैविशिंग, यस रैविशिंग भी आप बोल सकते हैं। टेनेट का मतलब होता है ऐश्वर्या बिलीव, ओपिनियन, सिद्धांत। कोई सिद्धांत होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, बिलीफ होता है, उसके लिए हम टेनेट का यूज करते हैं। तो कोई अगर लॉ ऐसा है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिपील। गाइज, वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द न्यू कोर्स, दैट इज़ एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ये कोर्स, यस, जैसे कि सती सिस्टम ये था, ये जो लॉज थे, ये सारे जो पुराने लॉज थे, ये क्या दे वर द रिपील्ड बाय गवर्नमेंट ना, ये उनको ख़त्म खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो रिपील का मतलब, यस, ट्रिपल तलाक इज़ रिपील बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक है। गुड नाविक, रिपील ख़त्म कर देना। यस आयुष, क्या पूछ रहे हैं आप? कानूनी लॉ को अगर हम जो ऑफिशियली जो लॉज ऑफिशियली किसी लॉ को कैंसिल करते हैं तो हम रिपील बोलते हैं। सो रिपील, ऑफिशियल किसी लॉ को कैंसिल करना। रिस्प्लेंडेंट, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, रेडिएंट लगना, चमकदार होना, चमक निकलना, देदीप्यमान होना। एंड देन टेनेट, कोई ओपिनियन, कोई राय, कोई बिलीफ, कोई भी सिद्धांत। पिक्यूलियर, असामान्य, स्ट्रेंज, यस रिवोक यूज़ कर सकते हैं शिवाय। असामान्य, स्ट्रेंज, उसके लिए आप पिक्यूलियर का यूज़ कर सकते हैं। सो वील बी प्रोसीडिंग टू आवर न्यू कोर्स ऑन नमस्ते इंग्लिश ऐप, एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर स्पोकन से रिलेटेड आपको डिफ़िकल्टी होती है, कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और इन्हांस करें, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं नमस्ते इंग्लिश ऐप पर। 999 में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। इसके साथ आपको 6 मंथ्स की नमस्ते इंग्लिश ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री मिल रही है। एंड इस कोर्स में आप सीखेंगे कैसे यू कैन इंटरैक्ट विद अदर्स। अगर बीच में कन्वर्जेशन करते हुए रुक जाते हैं तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। मोर ओवर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में कैसे बातचीत करना है। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन अच्छे से कैसे करना है। फॉर्मल, इनफॉर्मल कन्वर्जेशन कैसे करेंगे। पब्लिक, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आप कैसे कैरी आउट करेंगे। सो ये सब आप इस कोर्स में जान सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, विल कैच टुमारो। कल मिलते हैं 1 o'clock हिंदखुश पर लाइव क्लास होगी, उस पर भी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई क्वेरी है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग, देन प्लीज़ आस्क मी। सो बाय बाय, कल मिलते हैं, टेक केयर।